स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूं? आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं बेसिक वीडियो। पर किस चीज का बेसिक वीडियो? आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में। अब आप सोचेंगे सर सर्कल के बारे में क्या जानकारी दे रहे? अरे भैया, बहुत जानकारियां ऐसी है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि ये ज्योमेट्री नहीं है आसान, मतलब ये रेखागणित इतनी आसान नहीं है, ज्यामिति। तो वृत्त के बारे में आप कितना जानते हैं, कितना नहीं जानते हैं, किस चीज में आपको कंफ्यूजन होता है? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का मैथ्स बेसिक वीडियो सर्कल के ऊपर, यानी कि वृत्त के बारे में। तो सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। बढ़िया बन गया यार। तो ये वृत्त होता है। वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छी बात बता दी, वृत्त होता है, हमको तो पता ही नहीं था। ठीक है यार, हंसना मत, कॉमेडी हो गई थोड़ी सी। वृत्त साइकिल का टायर, गाड़ी का टायर, तो कोई भी ऐसी चीज गोलाकार, ऐसी वृत्ताकार जिसके आर पार आपको दिख जाए, और नहीं भी दिखे पर ऐसी गोल चीज ऐसी साइकिल के टायर जैसी, वो कहलाती है वृत्त। वृत्त के बीच में होता है एक केंद्र। ज्यादातर इस केंद्र को ओ नाम दिया जाता है। अरे नाम आप कुछ भी दे दो, बस इतना ध्यान रखो, ये केंद्र होता है, यानी कि सर्कल का सेंटर। अब इसमें कितनी चीजें आपको सीखनी वो ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज आती है आर, जिसका हिंदी में नाम होता है त्रिज्या, यानी कि रेडियस। यार राइटिंग में मत जाना, राइटिंग खराब है, वर्ड सुन लेना। क्या करें, मैथ्स वालों की राइटिंग हो जाती है थोड़ी थोड़ी खराब। सबसे पहले आप जानेंगे त्रिज्या के बारे में कि त्रिज्या क्या होती है, यानी कि रेडियस क्या होती है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृत्त के केंद्र से जो वृत्त को छू ले, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, कहीं भी एक वृत्त में वृत्त के केंद्र से जो रेखा वृत्त को छू ले, इंग्लिश में अगर मैं बोलूं सर्कल के सेंटर से एक लाइन जो सर्कल को टच कर दे, वो कहलाती है रेडियस, यानी कि वो कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। तो हिंदी में पूरा पहले अपन क्या बोलेंगे? वृत्त के केंद्र से वृत्त को छूने वाली रेखा को अपन कहते हैं त्रिज्या। वृत्त के सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन कहलाती है रेडियस। और ध्यान से सुनिएगा, वो कहीं भी हो सकती है, और एक सर्कल में जितनी भी त्रिज्या बनेगी, जितनी भी रेडियस हो, सब आपस में इक्वल होगी। अगर एक 2 सेंटीमीटर की है तो सबरी की सबरी 2 होगी। तो 2 बातें हम इसमें सीख गए। पहला, वृत्त के केंद्र से जो वृत्त को छुए वो कहलाती है त्रिज्या, और एक वृत्त में कितनी ही त्रिज्याएं बने, सब की सब आपस में होगी समान। और वह ध्यान रखना, वृत्त का केंद्र बराबर होता है। तो ये जाना आपने त्रिज्या के बारे में। चलिए, त्रिज्या हो गई। चलिए साहब, सेकंड क्या है इसमें जो दिमाग खराब करता है? ओह, केंद्र मिट गया। सेकंड होता है डायामीटर, इंग्लिश में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यास। अब ये व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर से जाने वाली लाइन, लेकिन जो सेंटर से जाती है। अब वो चाहे ऐसे जाए, चाहे ऐसे जाए, ऐसे जाए, या फिर ऐसे जाए, कहीं से भी जाए, सर्कल के सेंटर से जाने वाली पूरी लाइन, उसको कहते हैं दोस्तों व्यास, यानी कि डायमीटर। समझ गए? जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाता है, इसे कहते हैं हम डायमीटर। और ये सर्कल की सबसे बड़ी रेखा यानी कि लाइन होती है। वृत्त में व्यास से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एकदम केंद्र से होकर जाता है। तो कभी आपसे पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी रेखा, वैसे तो रेखा नहीं बोलते, जीवा बोलते हैं। जीवा क्या होती बताता हूँ, फिर भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी रेखा या जीवा का नाम बताइए, तो आप आंसर बोलेंगे व्यास। वृत्त की, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड अभी बताऊंगा क्या होती है, यानी कि लाइन का नाम पूछे तो आप ध्यान रखिएगा डायमीटर। और यहाँ पर एक खास बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि जानते हैं मैंने इतनी सारी चीज़ें बना दी, मैं रफ करके कुछ चीज़ें बताता हूँ, तो रफ करके सुनिए अच्छे से। वृत्त के केंद्र से मैंने अभी सिखाया था, जो लाइन को टच करती रेडियस, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये वाला भाग भी आर है और ये वाला भाग भी आर है, क्योंकि भैया केंद्र से जो वृत्त को छुए वो त्रिज्या और पूरी लाइन जो जाए वो व्यास। तो अगर आप सही से सोचे तो एक रिश्ता बन जाता है। रिश्ता ये होता है
रिश्ता ये होता है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, इनमें क्या संबंध होता है? जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। और यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, त्रिज्या को r से बताते हैं और व्यास को d से बताते हैं। r फॉर रेडियस, d फॉर डायमीटर। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये लाइन व्यास होती है और ये जो छोटे छोटे भाग आप देख रहे हो, जब ये r और ये r जम जाए तो बन जाता है 2r। मतलब इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, ये लिखा है 2r क्योंकि बीच में कुछ नहीं होता तो इंटू ही होता है। और जो त्रिज्या होती है मतलब वो किसकी दुगनी होती है? मतलब जो व्यास होता है वो किसका दुगना होता है? त्रिज्या को। यानी जब r 2 बार जुड़ेगा तब जाके व्यास बनेगा। तो एक और चीज आप सीख गए, सॉरी 2 चीजें सीख गए। पहला, एक वृत्त के एक केंद्र से दूसरे केंद्र, एक भाग से दूसरे भाग तक जो लाइन केंद्र से होकर जाती है, सेंटर से, वो व्यास यानी कि डायमीटर कहलाती है। और जो डायमीटर होता है वो रेडियस से डबल होता है। दूसरी जानकारी मिल गई। अब आते हैं अपनी अगली जानकारी पे। अब आते हैं जीवा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? वो लाइन जो सेंटर से नहीं जाएगी, बाकी कहीं से भी जाएगी। बहुत घमंडी लाइन है ये, बोलती बस मैं लाइन से नहीं जाऊंगी। तो सर्कल में ऐसी लाइन जो बस केंद्र से ना जाए, क्योंकि केंद्र से गई तो वो तो व्यास बन जाएगी, सेंटर से गई वो तो डायमीटर बन जाएगी। तो सेंटर से नहीं जाएगी, बाकी कहीं से भी जाएगी, उसे बोलते हैं हम जीवा। ये होती है जीवा। अब ये चतुर्भुज बन गया, दिख रहा है, लेकिन ऐसा, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, यहां से खींचोगे वो भी जीवा, यहां से वो भी जीवा। बस जो लाइन केंद्र से होकर नहीं जाती वो जीवा कहलाती है। ठीक है। और अगर आप फिर भी तुमसे पूछे कि सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो भैया सबसे बड़ी जीवा तो व्यास ही। अब आप बोलेंगे सर जीवा केंद्र से नहीं जाती, फिर भी आप बोल रहे हो, तो भैया एक वृत्त में सबसे बड़ी लाइन सिर्फ केंद्र से होकर जा सकती है और उसका नाम है व्यास। तो कभी सबसे बड़ी जीवा भी बोले तो आंसर आपको व्यास ही लिखना पड़ेगा। और नहीं तो जीवा का सही तरीका क्या होता है, वो कभी भी केंद्र से नहीं जाती, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, साइड से जाएगी, अगल बगल से जाएगी, लेकिन कभी भी केंद्र से नहीं जाएगी। इसे बोलते हैं जीवा। अब आते हैं स्पर्श रेखा पे। इसको मैं थोड़ा साइड लिखना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। स्पर्श रेखा यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट। अब ये टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है? वो लाइन जो सर्कल के बाहर से सर्कल को बस टच करके चली जाती है। देखिए, ना सर्कल के अंदर जाएगी ना बाहर रहेगी। जब सर्कल से गुजरेगी तो सर्कल को टच करके निकल जाएगी, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, चाहे यहां से, चाहे ऊपर से, कहीं से भी जाए, वृत्त को छू कर चली जाएगी। उसे बोलते हैं आप स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। अब यहां पर एक बात और जाननी पड़ेगी, अगर केंद्र से जो त्रिज्या होती है जो वृत्त को छूती है, अगर वो स्पर्श रेखा को छू ले तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखना, त्रिज्या अगर स्पर्श रेखा को छू ले तो वो वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी, चाहे वो स्पर्श रेखा वृत्त में कहीं पर भी बनी हो, लेकिन त्रिज्या ने अगर स्पर्श रेखा को छू लिया तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपने 2 बातें क्या सीखी? पहले तो स्पर्श रेखा वृत्त को छू कर गुजरेगी, ना अंदर जाएगी ना बाहर रहेगी, छू कर निकल जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, अगर केंद्र ने स्पर्श रेखा को छू लिया तो वो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है। अब आखिरी चीज, अब आते हैं छेदक रेखा पे यानी कि सीकेंड लाइन। सीकेंड लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो वृत्त को कट करके चली जाती है, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, 2 पॉइंट पे कट करके चली जाती है। तो ये वृत्त की छेदक रेखा यानी सीकेंड लाइन कहलाती है। तो ये व्रत के बारे में जानकारी थी जो अगर आपको नहीं पता थी तो मैंने अपने इस वीडियो, क्योंकि मैं एक बेसिक वीडियो आप लोगों के लिए इस तरह से लाता रहूंगा जिसमें मैं आपको व्रत के बारे में जानकारियां दे सकूं। तो अगर ये जानकारी आपके समझ में आई हो, आपके काम की हो, आपको लगता है किसी और तक पहुंचानी चाहिए, तो वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करे बिना मत जाना, और आप नए जुड़े हो चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मुझे पता है बहुत से लोग को अभी तक ये नहीं आता था, लेकिन अब आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।